आप बोलिए जो बोलना है। আমি বাঙালি, আমি গর্বিত যে আমি বাঙালি। কারণ আমাদের রাজ্যে এমন একজন ভগবান স্বরূপ মনুষ্যত্বের জন্ম নিয়েছিল। তার মা, সে একজন পবিত্র মা, যার গর্ভে এমন একজন সন্তানের জন্ম হয়েছে বলার মতো নেই। আমরা তাকে ভগবানের মতো পুজো করি, কিন্তু আমাদের দেশ তাকে সম্মান দিল না। আমি বলবো ভারতবাসী হিসাবে এটা আমাদের লজ্জার, ঘৃণার, যে আমাদের দেশ নেতাজিকে সম্মান দিল না। নেতাজির সঙ্গে চরম চরম কি বলবো, যে এর যে আদর্শ, এর যে মানসিকতা ছিল, সেটাকে সম্পূর্ণরূপে আমি কোনো পার্টির ইসে যাচ্ছি না, কিছু না। আমি ভারতের একজন নাগরিক হিসেবে বলছি, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যার এত অবদান, তাকে প্রকৃত সম্মান দেওয়া হলো না। এটা আমার দুঃখ। আরেক জন্মে যদি উনি মানুষ হয়ে জন্ম নেয় কোনো দিন, ঈশ্বরের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা থাকবে, সে যেন ভগবানের মতন হয়ে সবার মনে সে যেন বিরাজ করে, যেমন ঠিক আজ আছে আমাদের মতো মানুষের মুখে। কোনো পলিটিক্যাল পার্টিতে আমি বলছি না, এটাই আমার কথা। নেতাজি নেতাজি, দ্বিতীয় কোনোটাই হবে না, কোনো দিন হবে না। নেতাজি কিন্তু কোথায় গেল, কি করলো, কি হলো, আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না। তার জন্মদিনটাই আমাদের কাছে উপহার। दीदी क्या नाम है आपका? আমার নাম সুজাতা সাহা, আমি কোচবিহার থেকে এসেছি। देखिए मैं यहाँ पर था तो दीदी सुजाता ने कहा मुझसे कि केवल हिंदी वालों से, बोलने वालों से बात करेगा, हमसे नहीं करेगा, मुझे भी बोलना, बंगाली में ही बोलना। एकदम। तो मैंने कहा कि ठीक है आप बंगाली बोलिए, और ट्रांसलेटर इधर खड़े हैं, आप ये क्या बोले बताइए। ये मेरा मौसी है। ये बोले हैं जो एज ए इंडियन हम लोग गर्व फील करते हैं, एज ए बंगाली हम लोग गर्व फील करते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम लोग का स्टेट में जन्म लिया है। उसका मम्मी उसको जो जन्म दिए, उसका मम्मी एक बहुत बड़ा इंसान है जो अपना जो अंदर इसको लाल पालन किया है। जो हम लोग जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कंट्री के लिए किए, हम लोग का इंडिया का जो पॉलिटिकल है, जो कुछ भी है, वो उसको उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं दिया है। जो हम लोग के लिए स्वाधीनता दिलाए, उसको हम लोग खाली 23 जनवरी जो है उसका बर्थडे उसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट जो बहुत बड़ा बड़ा लीडर है जिसको हम लोग सारा साल भर याद रखते हैं, बट इसको खाली एक दिन 365 डेज में एक दिन याद करते हैं। इसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए इंडिया एज ए इंडियन को, बट हम लोग एज ए बंगाली गर्व महसूस करते हो। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ा लेवल का लीडर था, ये उसका आइडियोलॉजी बहुत बड़ा लेवल का था। उसका आइडियोलॉजी तक पहुंचने का किसी का औकात नहीं है, सीधा एक सिंपल वर्ड, उसका औकात नहीं है। ये बहुत बड़ा लेवल का इंसान था जो कभी सोचा नहीं अपना घर के लिए, आपका परिवार के लिए एक चौका देकर ब्रिटिश को इधर से निकाल के चला गया। और हम लोग को आज का इंडिपेंडेंस, हम लोग बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, उनके लिए आज हम लोग ये बोल पाते, नहीं तो नहीं बोल पाते। साथ गांधी जी जो हम लोग को करके गया, आएगा आएगा, वो अभी भी हम लोग को चलते रहता है आएगा ही। हम लोग बोल नहीं पाते आई एम इंडियन, इंडिपेंडेंट इंडियन, ये बोल नहीं पाते। ये जो हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं हो सकता है। थैंक यू। আর আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে বাঙালি হিসেবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মানুষের জন্যে আমরা প্রচণ্ডভাবে গর্বিত एक बात যে बताओ। বাংলাতে। नहीं एक बात आप अपनी मौसी से पूछो कि मोदी जी बोलता है कि हमने सबसे ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस के लिए किया, हमने इंडिया गेट पर मूर्ति लगवाई, हमने नहीं, इसमें मैं कलर की बात नहीं करती हूँ, कोई राजनीति बात नहीं करती हूँ। वो मुझे बोलने के लिए याद नहीं है, किस लिए कि मैं इसमें पार्टी से अलग करके एक व्यक्तित्व हिसाबे, बांग्लाয় যাকে ব্যক্তিত্ব বলে। तो पार्टी से अलग करके कैसे करोगे? हाँ, पार्टी हाँ, की हाँ। सरकार रहती है, नहीं। पार्टी को ही करना पड़ेगा। पार्टी को करना पड़ेगा, मोदी जी करके दिखाना। वो जो रुपया की छप्पर में गांधी जी का सील है, उसमें नेताजी का छवि बैठा है, तो अच्छा है, कोई गलत नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छा है। नेताजी सलाम करती हूँ, उसको प्रणाम करती हूँ, मेरी पूजनीय है नेताजी। नेताजी सुभाष
ये इंडिया के लिए वो जो राम था, वो जो श्री कृष्ण था, और ये इंडिया में, ये पश्चिम बंग में उसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरी भगवान है, मेरी भगवान है। लेकिन उसको साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, यही मेरे का है। अब इतनी संख्या में मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा भीड़, हालांकि 23 जनवरी को यहाँ बहुत भीड़ होगी देश भर में। कल देश भर में 23 जनवरी को कार्यक्रम भी होंगे। सुबह से लेकर नेताजी के जन्मदिन के मौके पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सारे बड़े नेताओं, सारे लोगों तक कार्यक्रम भी होंगे, सारी जगह होगी। लेकिन नेताजी भवन पर आना और उनको यहाँ पर महसूस करना बिल्कुल अलग सा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप आएँ कोलकाता तो ज़रूर आएँ। और हर उम्र के लोग, मैंने देखा दक्षिण के लोग, बंगाल के लोग, हर तरफ के लोग यहाँ पर आए भी हुए हैं। और सामने एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, नेताजी भवन के ठीक सामने। वो बांग्ला में क्या लिखा है नीचे? वो लिखा है जय हिंद जय तू नेताजी, मतलब नेताजी का जय हो। जवाहरलाल नेहरू के साथ फोटो है। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने लिखा वंदे मातरम, और नीचे लिखा है स्वाधीनता युद्धे नेताजी जातीय कांग्रेस सम्मेलन। मतलब स्वाधीन के बाद जब युद्ध हुआ था तब वो फोटो नेताजी और जवाहरलाल नेहरू का फोटो है उस वक्त का। नेताजी के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमारा नेशनल हीरो है। इसके बारे में अगर कुछ बोलूँगा भी वो भी सब कम पड़ जाएगा। एग्जैक्टली इनके बारे में अब वही है, सूरज को दिया दिखाना एक कहावत कही जाती है, लेकिन उससे बड़ी भी कोई कहावत हो वो नेताजी पे लागू होती है। लास्ट सवाल दोनों लोग से, आप बोलो चाहे नहीं बोलो। बंगाल में, कोलकाता में पॉलिटिक्स के बारे में अपनी राय देने से कैमरे पर लोग घबराते हैं, डरते हैं, बचते हैं, या वो नहीं चाहते कि उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन किधर है ये लोगों को पता चले? क्या वजह है? जो मैं कैमरा बहुत लोगों पर नहीं पार्टी के बारे में, जबकि यहाँ पार्टी करता सब है। कोई आदमी बंगाल में ऐसा नहीं है जो पार्टी नहीं करता। वो तो है, कोई बोलना नहीं चाहता। क्या वजह? वजह कोई फांसना नहीं चाहता। क्या पार्टी के बारे में बोलूँ और टीवी पे आए, कोई देखे कोई ना देखे, बेकार है। क्योंकि खाना मुझे ही है, कमाना मुझे ही है। पार्टी के बारे में कुछ बोलूँगा तो बेकार में फंस जाऊँगा मैं, इसीलिए। थैंक यू। तो जो गवर्नमेंट में पार्टी रहती है उसी का डर रहता है? नहीं, डर नहीं है, बस बोलना नहीं है, वो झमेला हो जाता है। हाँ, झमेला हो जाता है। नेताजी भवन का रख रखाव नेताजी रिसर्च ब्यूरो नाम की संस्था करती है, जिसके चेयरपर्सन सौगतो बोस जी हमारे साथ हैं। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, और आप भी ये जान के बहुत खुश होंगे कि इत्तेफाकन मैं यहाँ आया और सौगतो जी मुझे मिल गए। शरद चंद्र बोस जी के ग्रैंडसन हैं, पोते हैं, शिशिर कुमार बोस। इन्हीं के पिताजी ने नेताजी को, मैंने जो गाड़ी दिखाई उसमें गाड़ी में बैठा के 300 किलोमीटर दूर गोमो छोड़ने का काम किया था। उसके चेयरपर्सन है नेताजी रिसर्च ब्यूरो के। मैं आपसे सवाल क्या पूछूं, बस जन्मदिन के मौके पर, चूँकि मैं यहाँ पर था और नेताजी का जन्मदिन था, तो देश में नायकों में नेताजी का लोगों के दिल में एक अलग ही स्थान है, एक अलग ही जगह है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, ये किसी गवर्नमेंट का, किसी का बिना एड से, बिना उसके आप लोग अपने जरिए से इसका पूरा मैनेजमेंट और मेंटेनेंस कर रहे हैं? जी, आपने अभी बताया कि मेरा पिताजी शिशिर कुमार बोस ने उनको रांगा काका बाबू के लेकर इस घर से निकल गया 1941 के 16-17 जनवरी को। वही था सुभाष चंद्र बोस का नेताजी बनने का प्रथम पदक्षेप। मेरा पिताजी ने
ये जो आज़ादी का आंदोलन उसमें शामिल हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में भी उसका बहुत बड़ा एक भूमिका थे। उन्होंने जेल गया, यहाँ का प्रेसिडेंसी जेल, लाल किला का अंडरग्राउंड सेल, लाहौर फोर्ट में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसके बाद लालपुर जेल। आज़ादी हासिल होने के बाद उन्होंने स्थिर किया कि हमको जो आज़ादी आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस में नेतृत्व दिया, उसका जो आदर्श वो अगले प्रजन्म को लिए रक्षा करना है। इसीलिए उन्होंने 1997 में नेताजी रिसर्च ब्यूरो प्रतिष्ठा किया और 1961 में पहले बार ये नेताजी संग्रहशाला, नेताजी म्यूज़ियम वो यहाँ शुरू हुआ। उन्होंने सारा दुनिया से नेताजी के जो फ़ोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, चिट्ठी, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग, उनका फिल्म फुटेज सब यहाँ लेके आए। और आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत लोग आते हैं। कल तो यहाँ बहुत लोग आएंगे और नेताजी का जन्मदिन हम लोग मना रहा है। और कल हम बोलेंगे 100 बरस पहले के कहानी। 100 बरस पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल में बंदी थे और 23 जनवरी 1926 उन्होंने 2 चिट्ठी लिखा था, एक मेजदादा शरत चंद्र बोस को और एक बासंती देवी को, देशबंधु चित्तरंजन दास के जो विडो। बहुत बढ़िया चिट्ठी। और देशबंधु के ऊपर नेताजी ने लिखा था 1926 में। देशबंधु ने चला गया था हम लोग को छोड़ के 1925 में, कि हिंदू मुसलमान का जो ऐक्य वो कैसे बनाना है वो देशबंधु ने दिखाया दिया था। और नेताजी ने उस आदर्श को मान लिया। और आप लोग तो सब जानते हैं कि आज़ाद हिंद फ़ौज में उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको शामिल किया। और हमारा देश के सब भाषा भाषी जो मानुष वो उनको लिया। पंजाबी थे, तमिल थे, बंगाली थे, मराठी थे, यूपी से थे, दक्षिणात्य से वो थे। तो जो मैंने कहा यहाँ उनकी लिटरेचर, उनकी चिट्ठियाँ जो आके पढ़ेगा वो कहीं उन्होंने उस तरह की बात कही ही नहीं है। हर जगह उन्होंने कहा रेस से, धर्म से, रीजन, रिलीजन, सबसे ऊपर उठ के देश के लिए काम। तो इसीलिए और आपने ठीक ही कहा कि उन्होंने सबको इंस्पायर किया था। और बट ही इज़ द एम्परर ऑफ इंडियन हार्ट्स। वो दिल से सब लोग उनको मानते दिल थे। के किसी भी हिंदुस्तानी के दिल में तो घर एक बना के रखा है सुभाष चंद्र बोस ने। ये तो दादा जो 10 साल का लड़का है वो भी जो 100 साल का, इनकी तो जगह ही अलग है। हमेशा एक चर्चा दादा होती है, आप लोग भी फील करते होंगे कि नेताजी को जो सम्मान या जो पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लोग ऐसे चर्चा करें और इसके बाद पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको आप कैसे देखते हैं? मैं देखते हैं ऐसे कि सरकार क्या किया कि नहीं किया वो तो छोटा बात है, क्योंकि आप तो बताया कि भारतवर्ष का, हिंदुस्तान के सब लोग के दिल में नेताजी है। वही सबसे बड़ा बात है। He has been a popular hero for all Indians, whatever the governments may or may not have done. और हम लोग यहाँ एक काम कर रहा है। नेताजी ने मेरा पिताजी को बुला के पूछा था 1940 के दिसंबर में, আমার একটা কাজ করতে পারবে, मुझको लिए एक काम कर सकते हो? क्या काम था? वो था वो महानिष्क्रमण, वो जो ग्रेट एस्केप हुआ उसके परिकल्पना करने का। और लेकिन मेरा पिताजी ने नेताजी का काम करते रहे थे 2000 साल तक। और हम लोग भी नेताजी का काम कर रहा हूँ यहाँ नेताजी रिसर्च ब्यूरो, नेताजी भवन में। दादा एक आखिरी सवाल, बस लास्ट सवाल। आप
से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपके फादर ने ये तो शेयर आप लोगों से किया होगा, वो जो 16-17 जनवरी 1941 को इस घर से निकले, जब सब तरफ पुलिस थी, सब तरफ फोर्स थी, तो और नेताजी ने वो किस मुस्लिम की टोपी जो उनका मंगाया था, तो सब तरफ फोर्सेस थे, तो फिर कैसे लेके आपके फादर निकल गए? वो बताते थे किस्सा, छोटा सा बता दीजिए। सबसे बड़ा था सरप्राइज का एलिमेंट। सब लोग को बताया था कि हंगर स्ट्राइक के बाद सुभाष चंद्र बोस घर से भी निकल नहीं सकता, वो था सरप्राइज का एलिमेंट। इसके बाद था छद्मवेश, डिस्गाइज, उन मोहम्मद ज़ियाउद्दीन का डिस्गाइज। पेशावर से आए थे मियाँ अकबर शाह और शिशिर कुमार बोस ने एक साथ वाचिल मुल्ला का जो दुकान है वहाँ से सब खरीदा, वो डिस्गाइज का मोहम्मद ज़ियाउद्दीन। और रात को 1:35 यहाँ से निकल गया। जो पीछे का जो सीढ़ी है वहाँ मेरा पिताजी ने वॉन्डरर का गाड़ी वहाँ ही रखा था, और किसी को भी वो बहुत पुलिस थे, और हम देखा डॉक्यूमेंट में 14 इंटेलिजेंस एजेंट रिपोर्ट कर रहा था सुभाष चंद्र बोस ये सूप लिया डिनर पे, लेकिन क्या हो रहा है वो कुछ पता नहीं चला अंग्रेज़ों को। ये था एक बहुत एक बड़ा एक ऐतिहासिक घटना हमारे आज़ादी आंदोलन के इतिहास में। और अब आप कुछ और नहीं बोलना चाहते, मैं कुछ और पूछना भी नहीं चाहता। हाँ नहीं ठीक है, मैं एक बार वही रूम है और जो नेताजी ने आखिरी बार डिनर किया था, वो डिनर के सारे बर्तन, सारी चीज़ें अभी तक है। अब वैसे ही ये संग्रहशाला में है, और ये जो कॉरिडोर है यहाँ से पैदल के वही मैं अब चूंकि सौगतो दादा के आने की वजह से मुझे ऊपर आने की परमिशन मिल गई। ये मैं जो पहले कह रहा था, उनके चरणों के निशान जिस तरह से वो गए थे वो इसी तरह से बनाए गए। दादा आपने समय दिया, इसका बहुत शुक्रिया। लेकिन दादा, सुभाष चंद्र बोस का नाम पॉलिटिक्स और चुनाव में भी बहुत इस्तेमाल हो जाता है, किया जाता है, उसको भी आप लोग किसी तरह से देखते हैं? कोई सबको नेताजी का जो आदर्श वो मानना है, यही सबसे बड़ा बात है। सब पार्टी से बहुत ऊपर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद। जय हिंद।